हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टडी एक्सप्लेनर। मेरा नाम अंजुम शर्मा है। आज हम लोग सेफरन बाउल प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि ये होता क्या है। प्रीलिम्स के लेवल के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेफरन कहाँ कहाँ पर होता है, गिहास की साइट कौन कौन सी हैं, करेवास क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। मेंस के लेवल पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस के बारे में हम लोगों को वैसे भी पढ़ना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे सिटी की रिचुअल्स जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। नहीं जानते तो चैनल सब्सक्राइब करें और ये तमाम चीज़ें आपको सुबह से लेकर शाम को सिद्धार्थ आद्या और मेरे द्वारा देखने को मिलेंगी। न्यूज़ में क्यों है नेक्टर, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च। ये जो है सेफरन बाउल प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने वाला है और उसने आइडेंटिफाई की हैं कुछ लोकेशंस अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में जहां पर सेफरन की कल्टीवेशन होगी। तो ये सेफरन बाउल प्रोजेक्ट एक है जिसमें आप सेफरन की कल्टीवेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये गवर्नमेंट का एक मैंडेट है और नेक्टर ने ये काम किया है। नेक्टर ने कुछ लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं, कुछ है मेघालय में, कुछ है अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जब आप जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश अपना सुदूर उत्तर पूर्व का एक राज्य बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। वहाँ पर कुछ लोकेशंस हैं। क्यों यही स्टेट चुना गया कश्मीर के बाद? आप जानते हैं कश्मीर में सैफरन होता है, सब लोग जानते हैं कश्मीर के सैफरन के बारे में, है ना, वहाँ का केसर के बारे में। ये देख रहे हैं, ये एक प्लांट है, फ्लावर है, और इस फ्लावर के ये हिस्से हैं, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये बनता है इससे केसर। तो ये होता है केसर, इसको बोलते हैं सैफरन। टोटल कॉस्ट इसकी आएगी अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के प्रोजेक्ट की 17 लाख के आसपास, मोर देन 17 लाख रुपीज। और नेक्टर क्या है? व्हाट इज नेक्टर? नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। दिस इज ऑटोनोमस बॉडी, एक स्वायत्त संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, जो कि पायलट प्रोजेक्ट सपोर्ट करती है। आप जहाँ पर आप सैफरन और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए काम करती है मेनली, और मेनली सैफरन के लिए फिजिबिलिटी एक्सप्लोर करने का इसका काम है। और वही क्वालिटी और हायर क्वांटिटीज़ को, वही सेम क्वालिटी रखनी है जो कि कश्मीर के केसर की होती है। बिकॉज हमारे यहाँ का केसर वर्ल्ड फेमस है, हम लोग जानते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में पहली बार 2020 में लास्ट ईयर सिक्किम के यांग विलेज में चलाया गया था, जो कि सक्सेसफुल रहा था। और यहाँ पर फर्स्ट क्रॉप ऑफ सेफरन जो है वो प्रोड्यूस की गई थी। जब यहाँ पर चला तो देखा गया कि अगर सिक्किम में हो सकता है, सिक्किम के क्लाइमेट में, तो वाई डोंट वी फाइंड अनदर climatic region of the same why don't we find another region of the same climate जैसा सिक्किम का है या कश्मीर का है। तो पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के आसपास के इलाके में। ये मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की आपको, है ना। तो ये मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट है, तो ये आपका सिक्किम और ये हवा में मतलब बन रहा है। सो देख लीजिए तो ये नॉर्थ ईस्ट का ये जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश और ये मेघालय का, यहाँ पर कोशिश की गई कि ये आइडेंटिफाई किया जाए, और आइडेंटिफाई हुआ, नेक्टर ने किया। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर एक्सटेंडिंग सैफरन कल्टीवेशन टू द नॉर्थ ईस्ट? सबसे पहली बात तो ये कि वेरी फ्यू रीजन्स ऑफ कश्मीर आर कन्फाइंड टू सैफरन प्रोडक्शन। बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं कश्मीर में जो कि सैफरन की, केसर की खेती वहाँ पर हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकता है। तो नेशनल सैफरन मिशन जो कि चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन और उसने उठाया एक तरीके से कुछ मेजर्स निकाले कि क्यों कई सारे एरियाज में प्रोडक्शन सैफरन का लो है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो सैफरन ग्रोइंग रीजन और सैफरन ग्रोइंग रीजन्स के बाहर के रीजन में ऐसी संभावनाएं, ऐसी पॉसिबिलिटीज तलाशने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले देखा गया कि वो क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल कंडीशन आप देखें जो कि कश्मीर में और बाकी किसी एरिया में बराबर हो, राइट। तो देखा गया कि कश्मीर का जो कोल्ड क्लाइमेट है, उसी से मिलता जुलता क्लाइमेट, उसी के तकरीबन उसी जैसा क्लाइमेट आपको मिलता है नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज में, जिसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का कोई पार्ट, और कुछ मेघालय का पार्ट, इसलिए बिकॉज मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको घाटी इस तरह की मिलती हैं जहाँ पर आप सैफरन इजीली, सैफरन के फ्लावर्स की ग्रोथ वहाँ पर ऑर्गेनिकली हो सकती है। तो वहाँ पर चेरापूंजी
का एक एक जगह देखी गई, मौसमी देखी गई, और ये दिस इज लालिंग टॉप साइट्स, ये साइट्स देखी गई। और यहाँ पर सोचा गया यहाँ पर भी कल्टीवेशन हो सकता है। तो देर इज a huge similarity in climate and geographical condition between Kashmir and northeast region and a few regions of northeast. That is why to meet the demand of saffron, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने डीएसटी के थ्रू बोला कि जाए और नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स को आप एक्सप्लोर कीजिए जहां पर ऐसी कल्टीवेशन हो सकती है। तो सिक्किम पहले देखा गया और उसके बाद मेघालय देखा गया, फिर अरुणाचल प्रदेश देखा गया। और क्या क्लाइमेटिक कंडीशन ज़रूरी होती हैं, ये हम अभी ये देखने वाले हैं, बिकॉज़ उसके बिना ये समझ में आएगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स को एक तो नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफ़ाई होगा, राइट? नाउ व्हाट इज़ सैफरन एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? क्यों इस पे ज़ोर दे रहे हैं? सैफरन क्या एक प्लांट है जो कि ड्राइड स्टिग्मास होते हैं, थ्रेड लाइक पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ये देख रहे हैं? ये थ्रेड लाइक पार्ट होता है फ्लावर का। सॉरी। तो फ्लावर को जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आपको ये पार्ट उसमें से निकलता है। ये देखिए, है ना? थ्रेड लाइक पार्ट है ये। ये होता है ये वाला पार्ट सैफरन का, ठीक है? तो ये सैफरन स्पाइस के लिए यूज़ होता है, सैफरन के लिए। तो सैफरन कल्टीवेशन ऐसा माना जाता है कि कश्मीर में सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स लेकर आए थे फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास, राइट? तो कश्मीर के क्यूज़ीन में ये एक ट्रेडिशनल कल्चर बन गया और माना जाने लगा कि वहाँ के खाने में अगर आप जाएँगे तो आपको सैफरन मिलता ही मिलता है। और ये वहाँ की रिच कल्चरल हेरिटेज बनती चली गई। आज भी जब केसर की बात होती है, तो वी यूजुअली से कि कश्मीर का केसर होना चाहिए और कहीं का नहीं, और कहीं पे होता भी नहीं है तो और कहाँ का होगा भी कहाँ पे, है ना? लेकिन नाउ बिकॉज़ ऑफ दिस थ्रेड पार्ट बहुत सारी आपको फेक चीज़ें मार्केट में मिलने लगी हैं और उसपे नाम होता है कश्मीर का। लेकिन वो एक्चुअल में होता है या नहीं, ये देखना पड़ता है। तो चूँकि ये बहुत महँगा आता है, बहुत कम ग्राम, बहुत ज़्यादा का आता है, तो इट इज़ वेरी प्रेशियस एंड कॉस्टली प्रोडक्ट्स, क्योंकि होता ही नहीं है। इसके लिए वो क्लाइमेटिक कंडीशन ही नहीं है और जिस तरह की मिट्टी चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाती है, तो बहुत ही प्रेशियस, ये बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट है। संस्कृत लिटरेचर में सैफ़रन को बहुकम कहा गया है, बहुकम, ठीक है? इट इज़ कल्टीवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन द करेवा हाइलैंड ऑफ जम्मू कश्मीर। करेवास क्या होते हैं? मैं दिखाता हूँ अभी। If you see this if this graphics, तो ये पीर पांजाल रेंज है और ये ग्रेट हिमालयन रेंज है। कश्मीर कहाँ पड़ता है? कश्मीर घाटी वैली कहाँ पड़ती है? पीर पांजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज में, राइट? तो ये पीर पांजाल रेंज, दिस इज ग्रेट हिमालयन रेंज, और इसके बीच में आपको पड़ती है कश्मीर की घाटी। अब ये है आपका करेवा का बेसिन, ये दिस इज नोन एज करेवा, और करेवा में ही होती है सैफरन, ठीक है? तो करेवा सैफरन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। इसका फॉर्मेशन पे लगातार बात होती है। तो सेडिमेंट जो रिवर के थ्रू आते हैं, है ना? एक्चुअल में जो सेडिमेंट्स रिवर के थ्रू आते हैं, तो उनका जो डिपॉज़िट होता है, उससे ये बनता है करेवा, ठीक है? इसीलिए इसको फ्लूवियल, मतलब इस तरीके से एक वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, फ्लूवियल। लेकिन आसान भाषा में इसे ऐसे समझें कि कश्मीर वैली को करेवा डिपॉज़िट की बेल्ट बोला जाता है। ठीक है? तो पीर पांजाल रेंज और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच की जो जगह है, उसको हम करेवा रेंज बोलते हैं, और वहाँ पर जो डिपॉज़िट आके इकट्ठा होता है, उसमें ज़्यादातर केसर के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है कि उसमें वो तमाम चीज़ें होती हैं जिसमें ईज़िली केसर हो सकता है। तो इस डिपॉज़िट में होता क्या-क्या है? सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, मड होता है, लिग्नाइट होता है, इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं और वहाँ पर ज़ाफ़रान आराम से हो सकता है। सैफ़रॉन को वहाँ पर ज़ाफ़रान बोला जाता है, ठीक है? तो ज़ाफ़रानी एक वर्ड यूज़ करते हैं, है ना? उर्दू में। तो ज़ाफ़रान यानी केसर, यानी सैफ़रन। ठीक है? और यही जो हिस्सा है, यहीं पर आपको करेवा बेसिन में ही आपको आलमंड, वॉलनट और एप्पल और ऑर्किड वगैरह भी बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। ठीक है? तो ये होता है आपका पूरा का पूरा करेवा। तो इट इज़ अ थिक डिपॉज़िट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड मटीरियल एम्बेडेड विद मोरेन्स। ये इसकी मतलब रटी-रटाइट एक डेफिनिशन है। इसको बोलते हैं
करेवा। एल्टीट्यूड ऑफ कंडीशंस सॉरी, अगर आप इसकी कंडीशंस देखें सैफरन के लिए, तो एल्टीट्यूड कितना चाहिए? तो 2000 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है? तो ये ऑब्वियसली ये 2000 मीटर अबव सी लेवल है। एंड इट नीड अ फोटो पीरियड यानी सनलाइट ऑफ 12 आवर्स। इतनी सनलाइट उसको चाहिए ही चाहिए, इससे कम की नहीं। सॉइल, इट ग्रोज मेनी डिफरेंट सॉइल टाइप बट थ्राइव्स बेस्ट इन कैलकेरियस सॉइल दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट इन अबंडेंस, ठीक है? यानी कि उसका जो पीएच लेवल होना चाहिए वो 6 से 8 के बीच का होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। क्लाइमेट, सैफरन के लिए एक्सप्लिसिट क्लाइमेटोलॉजिकल समर एंड विंटर विद टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस इन समर टू अबाउट -15 टू -20 डिग्रीज इन विंटर, ठीक है? तो आराम से उस टाइम पे आप बर्फ वगैरह भी पड़ती है तो भी हो जाता है। रेनफॉल 1000 से 1500 mm पर एनम, राइट? नाउ क्लाइमेटिक कंडीशन उसको कैसी चाहिए, मतलब सीजन कौन सा चाहिए? सैफरन जो सीड्स हैं वो कल्टीवेट करते हैं ज़्यादातर ये लोग जून से जुलाई के बीच में, और कई-कई जगहों पर अगस्त टू सितंबर। और स्टार्ट कब होता है फ्लावरिंग होना? अक्टूबर। अब अगर इसको 35 टू 40 डिग्रीज़ तक से ज़्यादा टेम्परेचर इसको नहीं चाहिए, उससे कम के टेम्परेचर में ईज़िली हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर जून-जुलाई के महीने में अगर इसके सीड को बोया जा रहा है, अ, कल्टीवेट किया जा रहा है या अगस्त सितंबर में किया जा रहा है, तो उस टाइम पे ठीक-ठाक आपको गर्मी और बरसात दोनों चीज़ें रहती हैं। तो इट रिक्वायर एडिक्वेट रेनफॉल आल्सो और आपके जो टेम्परेचर है वो भी आपको 30-35 डिग्रीज़ तक, उससे ज़्यादा नहीं, तक मिल जाता है जून-जुलाई के महीने में। कश्मीर की बात हो रही है। एंड इट स्टार्ट फ्लावरिंग इन अक्टूबर। अक्टूबर में इस तरीके से ये फ्लावरिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है और इसको तोड़ते हैं और इसके बाद वो थ्रेड लाइक पार्ट जो होता है उसको निकाल लेते हैं और आपका बनता है केसर इस तरीके से। इम्पोर्टेंस क्या है? हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कॉस्मेटिक और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए बहुत अच्छा है, ट्रेडिशनल कश्मीरी क्विजीन के लिए तो अच्छा है और रिच कल्चरल हेरिटेज है इस रीजन का। तो ये सारी चीज़ें इसकी हैं। सॉइल कैसे चाहिए? जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अबंडेंस हो, ह्यूमस रिच हो, वेल ड्रेन्ड हो, पीएच 6 से 8 के बीच में हो, एल्टीट्यूड 2000 मीटर तक के से ऊपर का हो, मतलब 2000 मीटर हो अबव सी लेवल, और सनलाइट उसको 12 घंटे की मिले। तो सर्दियों में सनलाइट 12 घंटे की नहीं होती है, आप भी जानते हैं। और इस टाइम पे जो जून-जुलाई का महीना होता है उसमें ईज़िली आपको 12 आवर्स की सनलाइट मिल जाती है। क्लाइमेट आपने देख लिया, रेनफॉल आपने देख ही ली। नाउ व्हाट आर द मेजर सैफरन प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया? आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर तक ही लिमिटेड है। पैम्पोर रीजन जो वहाँ का है, कॉमनली उसको सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। उसको सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। वो सैफरन मतलब मेन कंट्रीब्यूटर है सैफरन प्रोडक्शन का, ठीक है? तो पैम्पर को गिहास गिहास क्या है? ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, उसने रिकॉग्नाइज किया था पैम्पोर को सैफरन हेरिटेज के तौर पर कि ये हेरिटेज साइट, मतलब ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है एक तरीके का, कि जिस तरीके से कल्टीवेट किया जाता है वो अपने आप में एक अलग है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर, बुडगाम और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और कश्मीर को जीआई टैग का स्टेटस मिला हुआ है, कश्मीरी सैफरन को, राइट? ये पूरी न्यूज़ है। करेवा हाईलैंड में होता है, जम्मू कश्मीर में। ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन एंड इंडिया इज close as a competitor with that, ठीक है? कश्मीरी saffron is renowned as globally as a spice also, and it is the only saffron in the world grown at an altitude of 1600 meter to 1800 meter above mean sea level. The saffron available in Kashmir is of three types: लच्छा saffron, मोंगरा saffron and गुच्छी saffron, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, लच्छा saffron जो with stigmas just separated from the flower and dried without further processing, तो उसको बोलते हैं लच्छा। निकाला और जस्ट सेपरेट करके आपको दे दिया, वो लच्छा saffron। मोंगरा saffron जिसमें स्टिग्मा को डिटैच किया जाता है फ्लावर से, उसको ड्राई किया जाता है सन में और प्रोसेस किया जाता है ट्रेडिशनली, दैट इज मोंगरा सेफ्रॉन। गुच्ची सेफ्रॉन which is the same as lacha except that the letters dried stigma are packed loosely in airtight container, ठीक है? लूजली उसको एयरटाइट कंटेनर में रख दिया जाता है और उसको बोलते हैं गुच्ची सेफ्रॉन। नाउ हम लोगों ने यहाँ पर गिहास की बात की, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की, वो देख लेते हैं कि वो आखिर है क्या। सी इट वाज स्टार्टेड बाय द एफएओ, ठीक है, टू सेफगार्ड एंड सपोर्ट द वर्ल्ड एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, ठीक है? इसको स्टार्ट किया गया था एफएओ ने। एफएओ क्या है, कोई बताए? व्हाट इज एफएओ?
फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली, ठीक है, इटली में है और 1945 में फाउंड किया गया था। तो उसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेशलाइज्ड सॉरी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। और तो गिहास को एफएओ ने ही स्टार्ट किया था ताकि सेफगार्ड कर सके, सपोर्ट कर सके विश्व के एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम का। तो गिहास ने देखता है कि लैंडस्केप कैसी है, एस्थेटिक ब्यूटी उसको बनाए रखने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, और उसका कल्चरल हेरिटेज कितना है, उसको देखता है और उसके हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज करता है उस साइट को और सपोर्ट करता है ताकि वो बची रहे। तो 3 इंडिया में साइट को रिकॉग्नाइज किया है। कुट्टनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम ऑफ केरला, केरला में बिलो सी लेवल फार्मिंग होती है कुट्टनाड में। दिस इज कुट्टनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग, ठीक है, ये है कुट्टनाड। देन कोरापुट, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑफ ओडिशा, दिस इज कोरापुट एंड दिस इज पैम्पोर सैफरन हेरिटेज। पैम्पोर के बारे में हमने आपको बता ही दिया। तो ये 3 साइट्स हैं, याद रखिएगा इनको। सो दिस इज ऑल अबाउट सैफरन, सैफरन बोल प्रोजेक्ट के बारे में। तो सैफरन बाउल या सैफरन बोल प्रोजेक्ट तो नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच चुका है सैफरन की कल्टीवेशन। और अब कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होती है ये सिक्किम में पता लग गया, जबकि जब पहला फर्स्ट क्रॉप सैफरन वहां पर सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया गया। और अब उसको ले जाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तक। करेवास हमने देख लिया, नेक्टर हमने देख लिया, और पैम्पोर रीजन देख लिया, हम लोगों ने गिहास देख लिया। गिहास इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी के लिए भी। सो दिस इज ऑल अबाउट सैफरन बॉल प्रोजेक्ट। अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कल आपके लिए प्लेसेस इन न्यूज लेकर आएंगे जिसमें आप पूरे हफ्ते के मैप्स देख सकेंगे और देख सकेंगे उनसे जुड़ी हुई न्यूज। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।